हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं बीएनएसएस का चैप्टर 5 का सेक्शन 52 और सीआरपीसी का सेक्शन 53A। ये बीएनएसएस का सेक्शन 52 क्या कहता है? कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब बलात्कारी के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। ये सेक्शन 52 क्या कहता है? सेक्शन 52 सब क्लॉज 1, जब कोई व्यक्ति यानी जब कोई पर्सन को रेप के प्रयास के आरोप पर अरेस्ट किया जाता है, यानी उस पर रेप का प्रयास, अटेम्प्ट टू रेप का आरोप के पर उसको अरेस्ट किया जाता है और ये रीजनेबल ग्राउंड है, यानी कि उस पर विश्वास करने का उचित आधार है कि अगर उस अरेस्टेड पर्सन की एग्जामिन किया जाए, यानी उसका मेडिकल किया जाए, तो ऑफेंस के बारे में, नहीं जो अपराध हुआ है रेप का प्रयास, उसके बारे में कोई एविडेंस प्राप्त हो सकता है। जब एविडेंस प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या फिर वहां के लोकल एरिया में जो हॉस्पिटल है उसमें नियोजित मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उस अरेस्टेड पर्सन की एग्जामिन किया जाएगा, यानी उस अरेस्टेड पर्सन को एग्जामिन किया जाएगा और ये लॉफुल होगा। किसके द्वारा होगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, जो कि वहां के लोकल एरिया में जो हॉस्पिटल में नियोजित है मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, या फिर सरकार द्वारा उस अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिन किया जाएगा। एक तो ये बता रखा है और उसमें एक चीज और बता रखी है कि जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है, यानी जिस जगह ऑफेंस हुआ है वहां 16 किलोमीटर के अंदर, यानी कि उनके अंदर में अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अब्सेंट है या प्रेजेंस नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर, वो कौन से पुलिस ऑफिसर हो गए? जो सब इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे का नहीं होगा, या तो सब इंस्पेक्टर की रैंक का होगा या फिर इससे ऊपर की रैंक का होगा, उनकी रिक्वेस्ट पर वहां रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा या फिर उनकी सहायता जो कर रहा है कोई पर्सन, या उनके ऑर्डर पे जो कार्य कर रहा है वो पर्सन के द्वारा उस अरेस्टेड पर्सन की, यानी उस अरेस्टेड पर्सन का वो एग्जामिन किया जाएगा और ये लॉफुल होगा। किसके द्वारा होगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, या फिर उनकी जो सहायता कर रहा है वो पर्सन, या फिर उनके ऑर्डर पे जो कार्य कर रहा है वो पर्सन, वो ये लॉफुल होगा। उस अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिन करेगा वो। तो इसमें क्या चीज बता रखी है? इसमें किस चीज की बात की कर रखी है कि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रखी है। जैसे कि अगर पहले मैंने बताया कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लोकल एरिया में वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और अगर कई बार आपने देखा होगा हर एक एरिया में कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते, बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहां पर अगर कोई लोकल एरिया में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उनके बारे में बात कर रखा है कि अगर वहां पर अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो वहां प्रैक्टिस कर रहा है उस हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनके द्वारा ये अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिन किया जाएगा। किसकी रिक्वेस्ट पर? पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर, जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक का नीचे का नहीं होगा, यानी कि उसकी रैंक सब इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे ऊपर का होगा या फिर उनके बराबर का होगा। उसके द्वारा उन पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर उस जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उस अरेस्टेड पर्सन का वो एग्जामिन करेगा। ये बता रखा है। इसमें एक चीज और बता रखी है, अगर जो अरेस्टेड पर्सन है अपना एग्जामिन नहीं करा रहा, यानी अपनी जांच नहीं करा रहा, तो वो पुलिस ऑफिसर उतना ही उचित उस पर बल यूज करेगा जितना उसकी जांच के लिए उपयुक्त होगा, उससे ज्यादा वो बल यूज नहीं कर सकता। ये नहीं कि उसको पकड़ के बांध देगा, हाथ पैर बांध देगा, मुंह में पट्टी बांध देगा तब उसको जांच होगा, नहीं, ये नहीं होगा। जितना उसको जांच के लिए उतना ही यूज करेगा बल, उपयुक्त बल यूज करेगा। सेक्शन 52 सब क्लॉज 1 में ये बता रखा है। अब आ जाओ सेक्शन 52 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा बिना किसी देरी के उस अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिन किया जाएगा, यानी उसमें देरी नहीं करेगा वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बिना किसी, जैसे तुरंत ही करेगा, जैसे वो अरेस्ट पर्सन आएगा तुरंत ही वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करने बाद एक रिपोर्ट को तैयार करेगा, उसमें पूरी डिटेल लिखेगा। क्या लिखेगा ये देख लेते हैं। पहला लिखेगा कि उस जो अरेस्टेड पर्सन का नाम लिखेगा, उसका एड्रेस लिखेगा, और जो उस अरेस्टेड पर्सन को जो पर्सन लेकर आया है उसके बारे में लिखेगा कि उस अरेस्टेड पर्सन कौन लेकर आया है, उसका नाम लिखेगा। दूसरा, उस अरेस्टेड पर्सन की एज के बारे में लिखेगा और
उस अरेस्टेड पर्सन में के शरीर में अगर कुछ शरीर में कोई इंजरी है, जहां पे इंजरी का निशान है, तो उसके बारे में लिखेगा। और जो डीएनए प्रोफाइल में लिए गए जो सैंपल है, जो मटेरियल, उनके बारे में लिखेगा। और अगर कोई अदर से मटेरियल लिया गया है उसके बारे में उस रिपोर्ट में वो भी लिखेगा कि अदर से जो मटेरियल लिया गया है उसके बारे में उसकी वो भी डिटेल लिखेगा। सेक्शन 52 सब को 2 में ये बता रखा है। अब आ जाओ सेक्शन 52 सब को 3 क्या कहता है? कहता है कि उस रिपोर्ट में, यानी कौन सी रिपोर्ट में, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनाएगा उस रिपोर्ट में वो संक्षेप में हर एक चीज लिखेगा। जो मटेरियल लिया गया, जो सैंपल लिया, उसका जो कंक्लूजन निकला है, पूरी संक्षेप में, पूरी डिटेल में उस रिपोर्ट में वो लिखेगा। सेक्शन 52 सब को 3 में ये बता रखा है। अब आ जाओ सेक्शन 52 सब को 4 क्या कहता है? कहता है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, उस जो अरेस्टेड पर्सन का जो एग्जामिन करेगा, कितने बजे एग्जामिन किया और कितने बजे तक एग्जामिन किया है, यानी कि स्टार्ट कब किया और एंड कब किया है, उसका टाइम उस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। जैसे कि उसने सपोज करो उसने स्टार्ट किया है 2 बजे, यानी 2 PM को स्टार्ट किया उसने, और साथ में उन्हें जो खत्म किया है 3 PM को, यानी लिखेगा 2 बजे मैंने स्टार्ट किया और 3 PM तक मैंने तो पूरा खत्म किया उस एग्जामिन जांच को, वो पूरी डिटेल उसमें लिखेगा, टाइम पूरा लिखेगा सेक्शन 52 सब 4 में। अब आ जाओ सेक्शन 52 सब 5 क्या कहता है? कहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा बिना किसी देरी के उस रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट बनाएगा एग्जामिन की, उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजेगा बिना किसी देरी के, और वो सेक्शन 193 के अंदर में रहते हुए, और उस रिपोर्ट को वो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। कौन भेजेगा? वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पहले तो रजिस्टर जो है, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, वो उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देगा, और वो रिपोर्ट सेक्शन 193 के अंदर में रहते हुए उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। और सेक्शन 193 के सब सेक्शन 6 क्लोज ए में डॉक्यूमेंट्स और पार्ट के रूप में भेजेगा उस रिपोर्ट को। इसमें इतना बता रखा है सेक्शन 52 में, सेक्शन 52 BNS में इतना बता रखा है कि जो अरेस्टेड पर्सन होते हैं, जो कि जिस पे आरोप होता है कि उसने रेप किया है या फिर रेप करने का प्रयास किया है, ये उसके बारे में बता रखा है, उसके मेडिकल जांच के बारे में बता रखा है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूले। कल फिर मेरे नई वीडियो के साथ, बाय।